Students, today we will discuss the chapter continuity and differentiability. ये दो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स हमारे, continuity और and differentiability. और ये continuity and differentiability जो है ये इन 3-4 जो टॉपिक्स हैं सबके साथ इंटरलिंक्ड है और ये आपको फाइनल मार्क्स में 44 मार्क्स का आएगा जो आपका टॉपिक कवर करेगा continuity and differentiability. अगेन अगर ये कंसेप्ट क्लियर है आपको तभी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे जाएंगे. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे के सारे जो है इंटरलिंक्ड हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के साथ. और ये 44 मार्क्स, 45 मार्क्स, 44 और 45 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा स्टूडेंट्स. तो आप देख लीजिए आपको 80 में से 44 मतलब 50% मार्क्स जो हैं वो आपके इसी एरिया से आपको मिलेंगे. तो प्लीज इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिए ये कंसेप्ट को और अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिए. तो कॉन्टिन्यूटी हमने स्टूडेंट्स 11th क्लास में भी पढ़ा था. 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर रफ लैंग्वेज में बोलें तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कोई ऐसा फंक्शन जिसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो उसका जो ग्राफ है बिना पेन उठाए प्लॉट हो जाए. अगर तो पेन उठाना पड़े ग्राफ प्लॉट करने के लिए तो वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं होता. आई नो दिस इज नॉट मैथमेटिकल डेफिनेशन बट दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन. इस वे में आप इस कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन को याद रख सकते हैं. आगे हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. मान लीजिए ये फंक्शन है हमारे पास. पहले हम कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट जो आपका 5.1 एक्सरसाइज है वो कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस पे बेस्ड है. करवाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैंने 11th में बहुत अच्छे से आपको करवाया है. कॉन्टिन्यूटी और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स था जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वहां पर आप ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं. लेकिन फिर भी एक रिविजन के लिए आपको ये एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस में लेके सॉल्व कर दूंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फंक्शन लेती हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और 2x ग्रेटर देन 0. तो स्टूडेंट्स अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ, इसने क्या बोला है, x जब ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा या 0 से छोटा होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1. और जब x ग्रेटर देन 0 होगा, इस साइड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2. ये इसका ग्राफ बना. जब पहले मैंने ये ड्रॉ किया फिर ये ड्रॉ किया, पेन को लिफ्ट करना पड़ा ना दोनों केसेस में, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन. अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसकी वो क्या है 1 है और राइट हैंड लिमिट क्या है 2 है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. अदर देन अगर हम पेन लिफ्टिंग को छोड़ के दूसरी लेमन लैंग्वेज को छोड़ के अगर इसकी सिंपल भाषा में बात की जाए स्टूडेंट्स, तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो. तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के. तो स्टूडेंट्स ये LHL और RHL हम तब लिखते हैं जब हम 9th क्लास के स्टूडेंट होते हैं. अब आप 12th में जाओगे तो 12th में ये चीज आप नहीं लिखोगे. लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव. 0 नेगेटिव मतलब जो भी आपका पॉइंट गिवन होगा, 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स. हाँ, ये जो कंडीशन है हमारी ये नेसेसरी कंडीशन है. अब हम एक और ग्राफ लेके देखते हैं क्या ये सफिशिएंट कंडीशन भी है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स हो. तो स्टूडेंट्स इसके लिए अगर मैं ये लेती हूँ, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 0. जब x 0 नहीं है, चाहे 0 से बड़ा है चाहे 0 से छोटा है, तो उसकी वैल्यू क्या है 1. और जब x 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है 2. अब देखिए अभी मैंने यहां पर बोला कि अगर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है ना, क्योंकि फंक्शन जब ग्रेटर देन 0 है, लेफ्ट साइड से ग्रेटर देन 0 है तब भी उसकी वैल्यू क्या है 1 और लेस देन 0 है तब भी उसकी वैल्यू क्या है 1. लेकिन उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या है 2. अगर पेन के हिसाब से देखें, लिफ्टिंग द पेन वाली डेफिनेशन के हिसाब से, तो मुझे ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन उठाना पड़ा, तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है स्टूडेंट्स. और यहां तक लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है लेकिन तब भी ये डिसकॉन्टिन्यूअस है. क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका जो ग्राफ है वो अलग जा रहा है. ठीक है ना. तो इसका मतलब कि नेसेसरी कंडीशन तो ये थी लेकिन सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि वो उस पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. तो कॉन्टिन्यूटी के लिए स्टूडेंट्स क्या डेफिनेशन है हमारी, अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, अगर पॉइंट 0 है यहां पर
तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0. दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस. तो अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें अगर, तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? A function has its domain as subset of real numbers. एक फंक्शन है जिसकी डोमेन में क्या है? सबसेट है सारे रियल नंबर्स के. Let there be a point C in its domain. अगर उसकी डोमेन में एक पॉइंट C होता है तो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा C पे if limit x tends to C negative f of x is equal to limit x tends to C positive f of x is equal to f of C. So students, आपको कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी कुछ भी प्रूव करना हो तो उसके लिए आपको ये तीनों चीजें क्या करनी पड़ती हैं? फाइंड आउट करनी पड़ती हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में. अब हम एक्सरसाइज के कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज का आपका. प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 5. तो हमने प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है. कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब मुझे तीन चीजें निकालनी है. एक उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट. अब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 3, मतलब इसको मुझे 3 बार सॉल्व करना है. एक बार 0 पे, एक बार माइनस 3 पे, एक बार 5 पे. तो 2 पे मैं करूंगी, तीसरा आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स. f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 3 में ले रही हूँ एट x इज इक्वल टू 0 पे. पहले ये वाले पॉइंट पे करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट्स. लेफ्ट हैंड लिमिट को मैंने अभी बताया था आपको हम कैसे लिखते हैं. 0 पे चेक करना है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस 3. अब 0 नेगेटिव होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पॉजिटिव होता है राइट हैंड लिमिट. तो इसको हम चेंज करते हैं x को 0 माइनस h पे. h स्मॉल इंक्रीमेंट होता है जो कि 11th में भी आपको बड़े क्लियरली बताया था लिमिट्स में. तो जहां पर x है वहां क्या आ जाएगा? 0 माइनस h और ये आ गया माइनस 3. अब h किसको टेंड कर रहा है? 0 को. तो ये हो जाएगा सारा 0. तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस 3. इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं. राइट हैंड लिमिट में हमारा फिर से क्या फंक्शन तो सेम ही है 5x माइनस 3. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? h टेंड्स टू 0. अब जहां पर x है वहां क्या आ जाएगा? 0 प्लस h. 0 माइनस h कब आएगा? जब 0 नेगेटिव होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में. राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाता है? 0 प्लस h. अब h किसको टेंड कर रहा है? 0 को. ये भी पूरा 0 बन गया. 5 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस 3. f ऑफ 0 का क्या मतलब होता है? इस फंक्शन में डायरेक्टली जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर दो. तो ये भी क्या आया? माइनस 3. फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या हो गया हमारा? f of 0 is equal to left hand limit is equal to right hand limit. Thus f of x is continuous function at x is equal to 0. Similarly students, x is equal to 3 के लिए अगर हम करेंगे तो पहले उसी पॉइंट पे चेक करेंगे जहां पर x है वहां माइनस 3 डाल दिया तो ये आ जाएगा माइनस 15 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 18. अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है इसकी. तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x माइनस 3. यहाँ पर क्या आ जाएगा? h टेंड्स टू 0 और x जहां पर है वहां पर क्या आ जाएगा? अब स्टूडेंट ये 3 है ना, माइनस 3. तो ये माइनस 3 पे डिस्कस हो रहा है तो उस पॉइंट पे माइनस h. अब h क्या है? 0. तो ये आ जाएगा माइनस 15 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 18. सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट्स तो वो भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस 3 प्लस h आ जाएगा. यहाँ पर h 0 डालेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस 15 माइनस 3. तो ये भी आ गया माइनस 18. तो अगर यहाँ पर देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों बराबर हैं. f ऑफ माइनस 3 is equal to left hand limit is equal to right hand limit. Thus the function is continuous at x is equal to minus 3. Similarly students, अब x is equal to 5 के लिए ये तीनों चीजें आप खुद सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स. एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 2x square minus 1 at x is equal to minus 3. फंक्शन गिवन है माइनस 3 पे, इसकी कॉन्टिन्यूटी हमने चेक करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? f ऑफ माइनस 3 ले लेंगे स्टूडेंट्स. दिस इज, तो ये आ जाएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा 17. अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव आएगा. 2x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 3 माइनस h. दिस इज h. 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1. तो h कितना है हमारा? h है हमारा
0, तो ये 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 2 18, 18 माइनस 1 फिर से 17। अब सिमिलरली फंक्शन तो सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर 3 माइनस एच की जगह 3 प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो अगेन 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमें मिल गया कि एफ ऑफ जो 3 पे है फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एज एट एक्स इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ where f of x is equal to 2x plus 3 if x less than equal to 2 and 2x minus 3 if x greater than 2। तो हमने सारे पॉइंट निकाले हैं डिसकॉन्टिन्यूटी के। यहाँ पर कितने पॉइंट्स चल रहे हैं, एक ही चल रहा है, तो हम 2 पे देखेंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम 2 पे ही चेक कर लेते हैं। जब इक्वल टू 2 है तो स्टूडेंट्स तो फंक्शन क्या है हमारा 2x प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3। तो 2 पे हम चेक करें तो x की जगह आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 7। अब इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 2x प्लस 3, 2 नेगेटिव है तो x की रिप्लेसमेंट हो जाएगी 2 माइनस h के साथ, h टेंड कर रहा है 0 को, 2 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2x माइनस 3, ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए ना ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है 2x माइनस 3 और लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए था 2x प्लस 3। तो राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा फंक्शन 2x माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2, तो राइट हैंड लिमिट है तो 2 प्लस h माइनस 3, h आ जाएगा 0, तो दिस इज 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f of x is equal to mod x plus 3 if x less than equal to -3, minus 2x if x lies between -3 and 3, 6x plus 2 if x greater than equal to 3। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें 3 और -3। इसका मतलब मुझे एक बार क्वेश्चन 3 पे निकालना है और एक बार -3 पे निकालना है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। x इज इक्वल टू -3 पे हम निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं -3। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेस देन जब है तो फंक्शन क्या है हमारा mod x प्लस 3, तो ये आ गया mod x प्लस 3। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो mod x h टेंड्स टू 0 करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3, क्योंकि -3 पे की बात कर रहे हैं ना हम, -3 माइनस h प्लस 3 और h 0 को टेंड कर रहा है, -3 मॉड से निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6। अब इसकी राइट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो -3 जो है फंक्शन x ग्रेटर देन -3, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या आ जाएगा मेरा -2x, तो ये आ जाएगा -2x। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा -3 प्लस h, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है स्टूडेंट्स, तो f of x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। तो अब हम किस पे चेक करेंगे, सिमिलरली +3 पे। अब +3 के लिए स्टूडेंट्स फंक्शन देखिए x लेस देन 3, जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात आएगी उसमें -2x आएगा और राइट हैंड लिमिट की बात आएगी तो 6x प्लस 2 आ। देखिए स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 3 पे अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, तो ये क्या आ जाएगा -2x आ जाएगा, ठीक है, -2x आ जाएगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा, ये x क्या है 3 माइनस h, तो ये कितना आ जाएगा -6। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है हमारा 6x प्लस 2, x की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस h तो हो जाएगा 0, 6 3 18 प्लस 2 20। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो हमने देखा कि ये जो फंक्शन था ये कॉन्टिन्यूअस था x इज इक्वल टू -3 पे, बट डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 पे। सिमिलरली स्टूडेंट्स वन मोर क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, इंटरवल्स में आपको इंटरवल में जितने भी अलग अलग पॉइंट्स दिए होते हैं ना उन सब पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो अगर हम यहाँ देखें लास्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो वहां पर 2 पॉइंट्स दिए थे डिफरेंट, एक 3 और एक -3। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट है 0, तो इट मीन्स हमने जो कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी कुछ भी जो चेक करना है वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही चेक करना है और वो पॉइंट है हमारा 0 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सिंपल पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेस देन 0 मतलब फंक्शन क्या बनेगा x अपॉन मॉड x, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये x, तो जब नेगेटिव साइड जा रहा है तो मॉड x किसकी वैल्यू देगा -x की, x गेट्स कैंसल और दिस इज माइनस,
तो अब स्टूडेंट्स जब राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो इस फंक्शन में ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है -1, तो यहाँ पर तो कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा -1। तो ये LHL इज इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f of x इज इक्वल टू x प्लस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 1 x लेस देन 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 पे चेक करनी है, एक ही पॉइंट गिवन है हमें, तो लेस देन 1 जब लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी तो हमारा फंक्शन आ जाएगा x प्लस 1। तो 1 नेगेटिव पे करना है तो x किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा 1 माइनस h, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो h तो 0 हो जाएगा, तो 1 और 1 आ गया 2। अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट जब हमने देखनी है तो हमारा फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर मतलब 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, तो h 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसमें भी कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये 1 पे एक ही पॉइंट गिवन था मुझे इंटरवल में 1, और 1 पे जब मैंने चेक किया तो ये कंटिन्यूअस है, तो दिस फंक्शन ऑल्सो हैव नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह के क्वेश्चन आपके कंटिन्यूटी एक्सरसाइज में, आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो इसके बाकी के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, अगर कोई एक दो बीच में जो रह गए हुए हैं तो इसको कंसेप्ट को क्लियर कर कीजिए, और जो क्वेरी है वो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके क्लियर कर सकते हैं। Thank you.